के टैब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कमांड है, हम आपके पास थीम्स, ठीक है। अब बेसिकली हम थीम्स अप्लाई करते हैं। मैं अगर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ तो मैं इसके ऊपर डिफरेंट थीम्स अप्लाई कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट की डिफरेंट फॉर्मेटिंग हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बेसिकली सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे थीम्स पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास थीम के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। देखिए जैसे मैं माउस होवर कर रहा हूँ या मैं अगर क्लिक भी कर रहा हूँ तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें करना ये है कि हम सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें थीम से अप्लाई करना है या डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है वो अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम होम के ऊपर आते हैं। होम पे आने के बाद यहाँ से हमें उसको हेडिंग का स्टाइल दे देना है। कोई भी हेडिंग का स्टाइल अगर आप दे देते हैं तो उसके बाद जब हम डिज़ाइन के ऊपर आते हैं और थीम्स पे आते हैं तो जैसे देखिए मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मतलब वो थीम अप्लाई होता हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास काम करेगा हेडिंग के स्टाइल के ऊपर। जब हम कोई भी हेडिंग का स्टाइल दे देंगे तो हम उसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है, आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी तरह कलर्स है, फॉन्ट्स हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग है, जो अगर आप पैराग्राफ के दरमियान स्पेस देना चाहें वो भी आप यहाँ से फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है वाटरमार्क। लाइक हम क्या देते हैं कि टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट और इमेज बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। कि आपके पास एक नॉर्मल टेक्स्ट मौजूद है, आप इस नॉर्मल टेक्स्ट के बिहाइंड पीछे आप कोई और टेक्स्ट चाहते हैं या कोई इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास वो वाटरमार्क है। जैसा कि हम बहुत सारी किताबों पे देखते हैं कि हमारे पास नोट्स मौजूद होते हैं जिसमें टेक्स्ट के पीछे सेंटर का इदारे का नाम लिखा होता है, या हम जैसे एग्जाम्स देते हैं तो बोर्ड हमें जो आंसर शीट देता है उसके पीछे भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है जो वाटरमार्क के तौर पे काम करता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे वाटरमार्क पे क्लिक कर देते हैं। वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको जिस स्टाइल में वाटरमार्क चाहिए सिंपली आप उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा तो हमें देखें यहाँ पे बैक साइड पे एक वाटरमार्क। चले मैं इस टेक्स्ट को पहले नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक वाटरमार्क है। हम इस टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ा भी देते हैं और हम यहाँ पे लाइक अगर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, चले तो ये डू नॉट कॉपी जो हमारे पास लिखा है वो एक वाटरमार्क हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब इसी तरह लाइक हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट वाटरमार्क पे करना है। तो हम डिज़ाइन पे आते हैं, डिज़ाइन पे आने के बाद वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं। वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे जाना है। जैसे हम कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे हमारे पास डायलॉग बॉक्स होगा। अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो नो वाटरमार्क क्लिक करके हम ओके प्रेस कर लेंगे, वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। अगर हम चाहते ये हैं कि हमें जो वाटरमार्क चाहिए वो हमें कोई पिक्चर चाहिए तो आप कोई पिक्चर भी एज अ वाटरमार्क लगा सकते हैं। सेलेक्ट पिक्चर करने के बाद आप पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे तो आप वो पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। अगर आपको टेक्स्ट वाटरमार्क चाहिए तो हम टेक्स्ट वाटरमार्क पे रहते हैं। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है डू नॉट कॉपी, तो यहाँ से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई टेक्स्ट भी लिख देंगे एज अ वाटरमार्क। लाइक मैं लिख देता हूँ हैज़ दिस। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट है तो हम यहाँ से आगे फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं। लाइक मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन दे देता हूँ, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास साइज़ है तो अब यहाँ से साइज़ भी एडजस्ट कर लेंगे, हम ऑटो रहने देते हैं। कलर्स हैं, कलर्स में आप आके यहाँ से वाटरमार्क को कोई भी कलर देना चाह रहे हो आप वो कलर दे सकते हैं। उसके बाद सेमी ट्रांसपेरेंट पे चेक लगा है कि जब लाइक हमारे पास प्रिंट में हो तो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी में होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लेआउट है कि हमें डायगोनल चाहिए कि हॉरिजॉन्टल चाहिए। अभी बेसिकली जो आपके पास टेक्स्ट लिखा है ये डायगोनल है, अगर हम हॉरिजॉन्टली करेंगे तो फिर हमें हॉरिजॉन्टली शो करेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक तो हमने टेक्स्ट चेंज किया, दूसरा हमने फॉन्ट भी चेंज करा, तीसरा हमने यहाँ पे कलर चेंज किया और हमने इसको डायगोनल ही रखा। लाइक मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वाटरमार्क हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होगा। अब आप एक पेज पे वाटरमार्क लगाएंगे तो आने वाले तमाम पेजेस के ऊपर वही वाटरमार्क रिपीट होगा। अब एक बात का हमें बहुत ख्याल रखना ये है, अभी यहाँ पे देखें कि हमने जो वाटरमार्क लगाया तो हमें वाटरमार्क भी क्लियरली नज़र आ रहा है और अगर हम टेक्स्ट पढ़ना चाहें तो हमें टेक्स्ट भी क्लियरली रीड आउट हो रहा है।
लेकिन बेसिकली होगा ये कि जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये वर्ड मार्क बेसिकली इतना उभर के आ जाएगा, क्योंकि इसका फॉन्ट इतना गाढ़ा है और कलर तेज है कि वर्ड मार्क तो पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है ना, वो अच्छे से रीड आउट नहीं होगा। तो हमें वर्ड मार्क लगाते वक्त एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें जितना लाइट हो उतना लाइट कलर देना है वर्ड मार्क को, डार्क कलर नहीं देना। एक देखिए, मैं वर्ड मार्क पे फिर से आता हूँ। वर्ड मार्क पे आने के बाद कस्टम वर्ड मार्क पे आऊंगा। तो अब जब हम यहाँ से कलर पे आते हैं तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम बहुत लाइट सा कलर दें। अगर इसको मैं अप्लाई करूँ ना, ओके प्रेस कर लेता हूँ। अब ये देखिए, अभी मेरे पास ये टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन ये लाइट है, और जब प्रिंट आएगा तो ये ऑब्वियसली अच्छे से वर्ड मार्क भी पढ़ा जाएगा और ऊपर वाला टेक्स्ट भी रीड आउट होगा। तो ये कोशिश करनी है कि हमें कभी भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर एज अ वर्ड मार्क नहीं लगाना। इसी तरह देखिए, हमने एक पेज पे लगाया तो वर्ड मार्क मौजूद है। अगर हम दूसरे पेज पे आएंगे तो वहाँ पे भी हमें वो वाटर मार्क मिलेगा। ठीक है, अगर हमें कोई वर्ड मार्क नहीं चाहिए तो सिंपली हम वर्ड मार्क पे आते हैं और आके यहाँ से रिमूव वर्ड मार्क करते हैं, तो हम वर्ड मार्क को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास है पेज कलर। ठीक है, अभी जैसे आप देख लें, यहाँ पे आपको एक पेज नज़र आ रहा है जो हमें अभी के लिए वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली इस पेज को अभी कोई कलर नहीं मिला हुआ, ये नो कलर में है। लेकिन हम यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। अब पेज कलर पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखें डिफरेंट आप कलर्स के ऊपर जैसे ही माउस होवर करते हैं तो आपको पेज को कलर जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। जो कलर आपको चाहिए सिंपली आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो पेज कलर आपको वही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा से पेज कलर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ से आके आप मोर कलर्स भी फाइंड कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए। आप स्टैंडर्ड से भी कस्टम से भी फाइंड कर सकते हैं। जो कलर आपको चाहिए आप सिंपली ओके प्रेस करेंगे, वो कलर आप इंसर्ट कर पाएंगे। इसी तरह पेज कलर पे आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पे फिल इफेक्ट्स भी हैं, जिसमें आप वन कलर के साथ फिल करना चाह रहे हैं तो वन कलर आप सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे, उस कलर के साथ आप फिल कर देते हो। इसी तरह अगर यहाँ पे आते हैं तो हमें टू कलर्स चाहिए तो आप दो कलर्स का कम्बिनेशन लगा सकते हैं, दो कलर्स में अगर आपको चाहिए। ठीक है, इसी तरह प्रीसेट में हम आते हैं तो हम ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और जब हम यहाँ से इफेक्ट ले लेते हैं तो यहाँ से शेडिंग स्टाइल भी दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वो इफेक्ट लगता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारा पेज कुछ किस तरह से होगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से करा। अभी यहाँ पे हम सॉफ्ट कॉपी के लिए तो ये कलर बहुत अच्छा है कि आप पेज को कलर दे दें तो वो टेक्स्ट ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग के लिए अगर हम पेजेस को कलर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंक लगेगी। यहाँ पे हमारे पास अगर कलर प्रिंटर मौजूद है तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे इतनी ज़्यादा इंक। तो एनी हाउ हमें कलर पेज मिलते हैं, आप उन कलर पेज को इस्तेमाल करके भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको नो कलर है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो पेज को कोई कलर नहीं है, क्योंकि जब हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट निकालते वक्त जो हम पेपर देते हैं वो खुद वाइट होता है, पेपर का कलर ही वाइट होता है। और ये टेक्स्ट सिंपली हमारे पास जो है वो प्रिंट होकर उस पेपर के ऊपर हमें मिलता है। लेकिन अगर हम देना चाहें तो यहाँ से हम पेज कलर दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेज बॉर्डर्स। लाइक आप हमने जब होम के अंदर थे तो हमने तब भी यहाँ पे बॉर्डर को डिस्कस किया था, लेकिन ये बॉर्डर बेसिकली हमारे टेक्स्ट के बॉर्डर थे। लेकिन अभी हमारे पास जो बॉर्डर है ये हमारे पास पेज बॉर्डर है। अगर मैं बॉर्डर्स पेज बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल, कलर, विड्थ और अगर हमें आर्ट में चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम स्टाइल ले लेते हैं कि आपको जो बॉर्डर चाहिए वो किस स्टाइल में चाहिए। अप टू योर रिक्वायरमेंट आप वो स्टाइल लेके ओके प्रेस कर देंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह बात है कि एक पेज पे लगाएंगे तो तमाम पेजेस के ऊपर, होल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये अप्लाई होगा। और अगर यहाँ पे हम पेज डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे हम आके दे सेक्शन और ये इस पेज पे ही लगाना है, तो जहाँ पे आपको चाहिए वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एनी हाउ आपने यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू यहाँ पे मिलेगा कि आपका बॉर्डर किस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ से हमने स्टाइल ले लिया, स्टाइल लेने के बाद यहाँ पे कलर अगर आप देना चाहें तो आप कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें प्रीव्यू मिल रहा है। इसी तरह हम इस बॉर्डर की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी विड्थ के साथ आपको चाहिए, आप उसको प्रेस करके आप ओके प्रेस कर सकते हैं, तो आप उस विड्थ के साथ जो है वो बॉर्डर अप्लाई करते हैं। फिर अगर मैं पेज कलर के ऊपर आता हूँ तो आर्ट, हमारे पास कुछ आर्ट्स मौजूद हैं, आर्ट बॉर्डर मौजूद हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बुक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें इस तरह के कुछ आर्ट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी जो बॉर्डर आपको चाहिए, जिस आर्ट में चाहिए, सिंपली आप उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप इसकी विड्थ को एडजस्ट करना चाहें तो लाइक मैं इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं ओके प्रेस करता हूँ तो हम उस आर्ट में भी बॉर्डर लगा सकते हैं। मैं फिर से पेज बॉर्डर पे आता हूँ, सिंपली यहाँ से मैं इसको ओके प्रेस करके ये सिंगल लाइन बॉर्डर लगा देता हूँ। अब अगर आपको लाइक कोई बॉर्डर भी नहीं चाहिए तो सिंपली आप नन पे क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो आपके बॉर्डर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम चाहते ये हैं कि हमारे पास लाइक मुझे कोई एक या दो बॉर्डर नहीं चाहिए, लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप वाला बॉर्डर नहीं चाहिए और मुझे बॉटम वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेफ़्ट और राइट वाला बॉर्डर चाहिए, तो सिंपली हम यहाँ पे अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो हमने बॉर्डर यहाँ से ख़त्म कर लिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये बॉर्डर भी यहाँ से ख़त्म हो गया और हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने टॉप का और बॉटम का बॉर्डर जो है वो यहाँ से ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप इन लाइन्स पे भी क्लिक करके या आप नन पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, तब भी आप बॉर्डर को ख़त्म कर पाएंगे।